हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला से 160 प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पीईटी, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो इस तरह की परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो बहुत ही लाभकारी साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाहक कौन सा वर्ण है? प्रत्येक सवाल में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अपने ऑप्शन को पढ़िए और अपने माइंड में जो उसका आंसर है उसको सोचिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में भी लिख लीजिए। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अंग और अ। ये दोनों अयोगवाह हैं। अयोगवाह की संख्या 2 है, ये आपको याद रखना है। अयोगवाह केवल 2 हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? विकल्प ए सही हो जाएगा, ज, ट, ड और ठ। तीनों ही वर्ण मूर्धन्य है, यानी कि ट वर्ग पूरा मूर्धन्य है। ये आपको याद रखना है। ट वर्ग पूरा मूर्धन्य है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये पांचों ही वर्ण मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विवर्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 3, विवर्त स्वर है आई। विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, श, स, है। ये ऊष्म व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 5, महाप्राण ध्वनियां, विकल्प सी से हो जाएगा। दूसरा और चौथा, मैंने आपको यहाँ पर एक कोड बताया था 24 कोड आएगा तो महाप्राण ध्वनियां आएंगी, और 135 कोड आएगा तो अल्प प्राण ध्वनियां आएंगी। ठीक है, 135 का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। जैसे यहाँ पर महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण है, तो इसी प्रकार यहाँ व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में होगा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आंसर होगा यह, विकल्प ए सही होगा। यह अर्धस्वर है। और अगर हम र की बात करें तो र है लुंठित वर्ण और ल है पार्श्विक वर्ण। यह भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ये लो अभी बताया मैंने आपको, ल पार्श्विक ध्वनि है। विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमात्रिक है? यहाँ पे कारखाना लिखा है, अमिताभ लिखा है, और 2 ऑप्शन हैं कलरव और चहचाना। अमात्रिक शब्द बताइए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन छिप गए हैं तो मैं ही बता देता हूँ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कलरव।
विकल्प सी सही होगा। कलरव शब्द अमात्रिक है, बाकी कारखाना, कारखाने में भी मात्रा है, और अमिताभ में भी मात्रा है, और चहचहाना में भी मात्रा है। कलरव में कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? क्वेश्चन नंबर 9, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? यहां पर विकल्प ए सही होगा। हलंत वाला कै, धन यानी कि जोड़ का चिन्ह, और मूर्धा वाला श, कै धन श बन जाएगा अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में अंग व अ किस वर्ण के साथ आता है? क्वेश्चन नंबर 10, विकल्प बी सही होगा, अ के साथ में। जो ये बिंदी लगी हुई है ये अ के साथ में आई है, और ये नीचे दो बिंदी विसर्ग, ये अनुस्वार है। ऊपर वाली बिंदी अनुस्वार कहलाती है और ये विसर्ग कहलाते हैं, जो दो बिंदी बराबर में लगती है, तो ये अ के साथ में लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बस आप देख सकते हैं किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर सही आंसर होगा महाप्राण वर्ण है थ, विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। दंत्य वर्ण है, अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपको लास्ट में ये भी लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अपने आंसर, जितने भी आंसर सही होंगे वो आपको कमेंट में लिखने हैं। तो यहाँ पर दंत्य वर्ण बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प सी, त दंत्य वर्ण है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, ऑप्शन में आपको बहुत ही कम बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहे हैं, तो इससे फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए इसके मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। क्वेश्चन नंबर 13, तो घ का उच्चारण स्थान होगा कंठ से। क वर्ग के सभी वर्ण, क वर्ग के सभी वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण व्यंजन बताना है। 14 में विकल्प सी सही होगा, च। अल्प प्राण में यहाँ पे च वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, विकल्प डी सही होगा, यह। ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह एक अंतस्थ व्यंजन है। या, र, ल, व, ये चार वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बाकी क, च, ट ये वर्ग के पहले वर्ण हैं, जो 5 वर्ग हैं उनके पहले वर्ण हैं, तो ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। यानी कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पर ये ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन ये है जो स्पर्श घोष महाप्राण और औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि में आता है। वो वर्ण चारों में ही आता है, इनमें स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन। चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ए, भ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ इसको, जो भ है ये भ, पहले इसको समझ लीजिए। जो भ वर्ण है
वो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ व्यंजन भी है। समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल नंबर 17 देखते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तालव्य ध्वनियाँ, विकल्प ए सही होगा, च च च छ ज झ। च वर्ग के चारों ही वर्ण ये तालव्य में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंता व्यंजन ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 18। विकल्प सी सही होगा, थ स्पर्श, अघोष, महाप्राण और दंत व्यंजन ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा विकल्प डी, त अल्प प्राण है। क्योंकि मैंने आपको कोड बताया है इसका 135, ये आपको याद रखना है बस। तो त क्या है, पहली ही ध्वनि है, तो इसलिए ये अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। विकल्प बी, ब अंतस्थ ध्वनि नहीं है, स्पर्श ध्वनि है, स्पर्श व्यंजन है। व र ल और ये अंतस्थ व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 21। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। विकल्प बी सही होगा, दंत। तय वर्ग के सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत से होगा। त, थ, द, ध, न और छोटा सा जिसका आप बोलते हैं वो भी दंत से ही उच्चारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को समझिए और फिर इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा विकल्प डी। सही क्रम होगा संतान, सकल, सक्षम, सचल। विकल्प डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा रीरी शब्द नहीं है। रिवाज में तीनों ही ऑप्शन है, कृपा, कृष्णा, दृष्टि, इनमें रीरी है। नीचे जो ये ऐसे लगी हुई है ये रीरी है, रीरी की मात्रा है ये, कृपा में, कृष्णा में और दृष्टि में। बाकी रिवाज में रीरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। का सही आंसर होगा विकल्प ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। स्वर के बाद जो आने वाली नासिक ध्वनियाँ हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन वर्ण औष्ठ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा विकल्प डी, आ वर्ण औष्ठ्य नहीं है। ये कंठ है, कंठ से उच्चारित होता है अ। बाकी माँ, बा और उ ये औष्ठ से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन वर्ण घोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। विकल्प बी सही होगा, घोष नहीं है त, र, ल, ड घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है।
विकल्प बी आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है। आकाश नहीं होता है, तो विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? क्वेश्चन नंबर 28। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? यहाँ पर होगा विकल्प बी च, ज, ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, विकल्प डी सही होगा। ट, ठ और ड मूर्धन्य ध्वनि है। जो यहाँ ये ड दिया गया है, इसके नीचे एक बिंदी लगी हुई है, तो ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 30। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है ये बताना है, विकल्प ए सही होगा। क, पहला ही वर्ण है ये। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। 31 का यहाँ पर सही आंसर होगा ब अंतस्थ नहीं है, स्पर्श है। व, र, ल अंतस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 32। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया हुआ है और देखो अब भी आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, दंत्य। द ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत्य है, तय वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर विकल्प सही होगा, विकल्प डी कंठोष्ठ। ओ औ कंठोष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 34। अघोष अल्पप्राण ध्वनि है, विकल्प डी में क और त, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी की श ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी की श ध्वनि है तालव ध्वनि, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर यहाँ पर ध्वनि होता तो वो भी सही होता, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। तो यहाँ पर ध्वनि नहीं है, वर्ण है, तो वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, शब्द व्यंजन स्वर नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी की बै ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी की बै ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? क्वेश्चन नंबर 39। मूर्धन्य, मैंने आपको बताया ट वर्ग मूर्धन्य में आएगा, ट, ठ, ड, विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर विकल्प सही होगा सी, दंत्य ध्वनि त है, विकल्प सी सही होगा। प ओष्ठ है और क कंठ और च तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा विकल्प डी, दंतोष्ठ वह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है? क्वेश्चन नंबर 42। संवृत
कौन सा स्वर है? विकल्प सी में दिया गया है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? विकल्प बी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44, च और छ उच्चारण स्थान का तालु है, च वर्ग तालु में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा वर्ण स्वर है? अ है, ये व्यंजन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर विकल्प डी से होगा कंठोष्ठ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। 47 का यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, यह अंतस्थ व्यंजन यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? ए स्वर है, बी स्वर है, सी में भी यहाँ पर स्वर है, बाकी डी में जय दिया गया है, स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 49, विकल्प बी सही होगा, स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर यहाँ पे कुल स्वर पूछता, कुल संख्या, यहाँ पर कुल संख्या पूछा है तो कुल संख्या होगी, कुल संख्या 13 होगी, तो यहाँ पर 13 ऑप्शन सही होगा। स्वरों की कुल संख्या पूछा है तो कुल संख्या 13 है। अगर केवल स्वर पूछता तो 11 होती। क्वेश्चन नंबर 50, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा विकल्प बी, कै वर्ग से है, कंठ है उच्चारण स्थान इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा, अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 52, विकल्प सी सही होगा, द्वितीय व्यंजन दिल्ली में है, क्योंकि द्वित का मतलब होती है लय जो है 2 बार दिया है, एक बार आधा लय फिर पूरा लय, तो ये होते हैं द्वितीय व्यंजन। विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53, पै भी ओष्ठ है, बै भी ओष्ठ है, मैं भी ओष्ठ है, और तय ओष्ठ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? विकल्प सी सही होगा, मैं घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। यहाँ पर सही क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर स्वरों की संख्या 11 है। अगर कहता है कुल स्वरों की संख्या तो उसे यहाँ पर 13 ऑप्शन देना पड़ता। क्लियर है बात, समझ गए होंगे? तो यहाँ पर विकल्प सी से होगा 11। अगर स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11 लिखना है, 11 बताना है, 11 ही ऑप्शन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 56, विकल्प डी से होगा, वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन जो वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजन के वर्ग होते हैं, उनके जो 5वें अक्षर होते हैं वो पंचम अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अनुनासिक का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा विकल्प सी, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का जो उच्चारण होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे अंग, अण, तो इस तरह ये अनुनासिक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, या अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? बहुत ही आसान सवाल है।
यारा ला वह अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पर विकल्प सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 59, संयुक्त व्यंजन नहीं है, बी में है क्ष मूर्धन्य से, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्ष, त्र और अज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 60, विकल्प ए सही होगा, च छ ज झ, च वर्ग तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, अभी बताया मैंने, तालव्य, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? क्वेश्चन नंबर 62, विसर्ग अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, ये याद रखना है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कुल वर्ण पूछे या वर्ण पूछे और 52 ऑप्शन हो तो 52 लगा के आना है आपको, 52 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64, विकल्प डी सही होगा, आज में, बाकी कृपा, कृष्ण और दृष्टि, रीरी की मात्रा लगी हुई नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टै वर्ग का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 65, टै वर्ग का नहीं है, घ, ये कै वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंच स्वर है? क्वेश्चन नंबर 66, पंच स्वर है अ, विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 67, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तीनों ही हैं, उपयुक्त तीनों, विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 68, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 69, नवीनतम ध्वनियाँ हैं, विकल्प ए में ख और ग, जीवामूलीय ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70, विकल्प डी सही होगा, अ, बाकी अ, उ और ए स्वर है, ये व्यंजन है, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ण किसके योग से बना है? ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है, अब फिर दोबारा पूछा गया है, देखियो यूपी टेट एग्ज़ाम 2003 में। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, हलंत वाला क्या है, जमा मूर्धन्य श, तो ये क धन अक्षय मिलकर बनता है अक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में इंग आता है उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 72, विकल्प बी से होगा, अयोगवाह। जिन शब्दों के अंत में इंग आता है उनको अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73, विकल्प डी सही होगा, ट, ट मूर्धन्य है, त, न और द दंत्य हैं, ट मूर्धन्य है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं कहा है। इसको पढ़ लेना एक बार, ये नहीं है ना, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, नहीं कहा है तो ये ट है, क्योंकि ट मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, व्यंजन नहीं है, र व्यंजन है, य व्यंजन है, ख व्यंजन है, उ व्यंजन नहीं है, विकल्प ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से औष्ठ्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 75, औष्ठ्य ध्वनि है, विकल्प बी में दिया गया फ, पै वर्ग के अंतर्गत है औष्ठ्य ध्वनि, तो फ पै वर्ग में है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं?
अल्पप्राण और महाप्राण पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी उसको देख लीजिए, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे अल्पप्राण और महाप्राण को। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, का और ग, पहला और तीसरा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है विकल्प सी, ड और ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, विकल्प डी सही होगा, त ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस शब्द के अंत में यदि अ आता है तो उसे उन्हें क्या कहते हैं। 79 का राइट आंसर होगा अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान है कंठ, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ कै वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 81, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। विकल्प बी सही होगा, हलंत वाला जय धन अय जे, तो ये बनेगा य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 82, अघोष वर्ण है विकल्प डी से होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त वर्ण के या संयुक्त व्यंजन के। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। इनके आगे एक बिंदी लगी हुई है, देखिए ध्यान से, ये वाली इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अरबी फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण का वैशिष्ट्य है। क्वेश्चन नंबर 85, विकल्प बी सही होगा, द्विष्ठ्य स्पर्श अल्पप्राण घोष निर्नुनासिक बै वर्ण का वैशिष्ट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। एक मिनट, ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ लीजिए पहले आप। जो यहाँ पर कहा गया है, जो बै वर्ण है, बै वर्ण में विकल्प यहाँ पर बी सही है ना, तो यहाँ पर विकल्प बी में दंतोष्ठ्य स्पर्श अल्पप्राण घोष निरनुनासिक, तो ये जो दंतोष्ठ्य स्पर्श अल्पप्राण घोष निरनुनासिक बै वर्ण इन सभी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर ये कहा गया है। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है। विकल्प सी सही होगा, अमानक वर्ण है विकल्प सी में भ और आधा क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श स है कौन से व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 87, विकल्प सी से होगा संघर्षी। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 88, विकल्प सी से होगा मैं घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मूर्धन्य व्यंजन है विकल्प सी, ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं मूर्धन्य व्यंजन, तो ड और ट वर्ग के अंतर्गत हैं, इसलिए मूर्धन्य हुए। चलिए 90 क्वेश्चन है, वोवेल को हिंदी में कहते हैं। वोवेल को हिंदी में कहते हैं विकल्प सी, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण
व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से स्वर है ए, ये प्रत्येक व्यंजन के साथ में आता है जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 92, तय वर्ग, च वर्ग और पै वर्ग ये स्पर्श व्यंजन है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण से उच्चरित व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 93, घर्षण से उच्चरित व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं श, श, है, ये घर्षण से गर्म वायु उच्चरित करते हैं, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा विकल्प सी, द। घोष वर्ण द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 95, विसर्ग से बना हुआ शब्द यहाँ पर देखिए, जहाँ पर दो बिंदी लगी हुई हैं, ये नी स्प्रह में लगी हुई हैं, तो विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क, ख, ग, फ में कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, डी, ख वर्ण उर्दू से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 97, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं। वर्णों के भाग हैं 5, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है। क्वेश्चन नंबर 98, सांकेतिक लिखित रूप है लिपि, विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन विकल्प डी में दिए गए अक्षय, त्र, अज्ञस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द, ध वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 100, विकल्प बी सही होगा। ये तय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो तय दंत्य है, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष स्वर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 101, हर्ष स्वर का उदाहरण है, विकल्प ए सही होगा। ए, ई, उ, री, री हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे तो उनको हर्ष स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। क्वेश्चन नंबर 102, विकल्प बी सही होगा, पश्च समर्थ। पश्च समवर्त, भाषा की दृष्टि से ऊ पश्च समवृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। क्वेश्चन नंबर 103, विकल्प ए सही होगा, स्पर्श संघर्षी ज है, विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, अयोग वहाँ कहा जाता है। विकल्प बी से होगा, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोग वहाँ कहा जाता है। अयोग वहाँ की संख्या 2 है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 105, श ध्वनि का उच्चारण है तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 106, नासिक्य से कै वर्ग का ये पंचम वर्ण है, तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण नासिक्य वर्ण है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107, संयुक्त व्यंजन त्र, क्ष और ञ, ये संयुक्त व्यंजन है, यह नहीं है, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर किसका भेद है। क्वेश्चन नंबर 108, स्वर किसका भेद है, वर्ण का। वर्ण के भेद हैं स्वर और व्यंजन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्म वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 109, ऊष्म वर्ण है श, श, स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद हैं, 2, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी की परीक्षा में पूछे गए हैं। यूपी पुलिस एग्जाम 2017, यूपी पुलिस, इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, अब यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन।
विकल्प बी में दिए गए हैं, विकल्प सी से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? विकल्प बी वर्ण या ध्वनि, ध्वनि होती वो भी वो सही होता, तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, तो यहाँ पर शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में दंत्य ध्वनि है, क्वेश्चन नंबर 113, दंत्य ध्वनि है ल, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क्वेश्चन नंबर 114, विकल्प ए सही होगा, अघोष वर्ण च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क्वेश्चन नंबर 115 में विकल्प ए सही होगा, क अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, श का उच्चारण स्थान है, श का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 117, र व्यंजन नहीं है मातृभूमि में, मातृभूमि में री लगा हुआ है, बाकी इन यहाँ पर त्रय में भी रह है, क्रम में भी और मूर्धा में भी, मातृ में री की मात्रा लगी हुई है वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प किस तरह की ध्वनि है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 118, प ओष्ठ्य ध्वनि है, प वर्ग ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, पूरा का पूरा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन, विकल्प सी सही होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 120, अल्प प्राण व्यंजन है ग, तीसरा व्यंजन है। चलिए आगे बढ़िए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, उसे कहते हैं स्वर, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 122, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या रा लावा, तो यहाँ पर वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई चा छ ज झ अ आदि का उच्चारण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 123, तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर है, 124 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर होंगे दो मात्रिक, जो दो मात्रा से बने होंगे, तो दो मात्रा से ई बनी हुई है, इसको बड़ी ई बोलते हैं, कुछ लोग बड़ी ई बोलते हैं, लेकिन ये लंबी ई ऐसे बोलती है, और ये ई, ये ई, तो ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ ये बोलते हैं इसको, और ये हर्षु ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, क्वेश्चन नंबर 125, विकल्प ए सही होगा, इसमें दीर्घ में रीरी है, तो द हलंत वाला धन रीरी धन ग हलंत वाला धन अ, ये हो जाएगा इसका सही वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकल्य वर्ण कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, काकल्य वर्ण है, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्णों को जोड़ दीजिए तो उनकी संख्या हो जाएगी 8। अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म भी 4 होते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 वर्ण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, र का विवरण है, क्वेश्चन नंबर 128, र का विवरण है, विकल्प ऐसे ही होगा, वत्स्य लुंडित सघोष अल्प प्राण व्यंजन, इन सभी के अंतर्गत रह आता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह का उच्चारण स्थान है, क्वेश्चन नंबर 129, यह का उच्चारण स्थान है तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? क्वेश्चन नंबर 130, दीर्घ स्वर दो मात्रिक होता है, तो यहाँ पर अ है दो मात्रिक, मैंने बताया आपको दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? क्वेश्चन नंबर 131। ट मूर्धन्य ध्वनि है, विकल्प सी सही होगा। ट वर्ग के अंतर्गत सभी मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 132। दंतोष्ठ्य ध्वनि है विकल्प ए में वह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर होगा स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है ख, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर, विकल्प ए सही होगा, स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। 135 का राइट आंसर होगा बी, लिपि कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य व्यंजन है प वर्ग पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 138। ऊ, ऊ और ऊ, हर्षु ई, ऊ और दीर्घ ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ही ओष्ठ्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 139। घोष वर्ण है जय, विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 140। तब वह युग्मक ध्वनि कहलाता है, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? विकल्प सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धविवृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 143। अर्धविवृत स्वर है, विकल्प बी आई। नेक्स्ट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। क्वेश्चन नंबर 144। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निम्नासिक स्वर, विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन चुनिए। विकल्प ए में स्वर है दीर्घ ऊ और ऐ, और बी में अ ई, हर्षु ई, ये भी स्वर है च और छ, छ झ। तो ये क्या है? व्यंजन है। विकल्प सी में व्यंजन दिए गए हैं च और झ। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 146। निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन बताइए। व्यंजन है क, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ व्यक्त करने वाले सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 147। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है शब्द, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी सुरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा विकल्प डी, विवृत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 149। पार्श्विक ध्वनि है ल और लुंडित र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 150। या र लावा, तो ल है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? क्वेश्चन नंबर 151।
कंठ तालव्य है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 152, संयुक्त स्वर नहीं है, विकल्प सी ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, ए बी और डी में संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 153, दंत्य नहीं है य, बाकी त, द और ल दंत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क्वेश्चन नंबर 154, विकल्प सी च वर्ग तालु के अंतर्गत उच्चारित होता है। तो ये च वर्ग के अंतर्गत है, ये याद रखना है। वर्ग के आधार पर अगर याद रखोगे तो और आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं अब। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? 155 का यहाँ पर दांत और जीभ के स्पर्श से दंत्य बोले जाते हैं, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोग वहाँ कहा जाता है? अयोग वहाँ विसर्ग को कहा जाता है, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है इनमें से बताइए, दो में से बताना है आपको, सिर्फ दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है, आंसर यहीं पर है, विकल्प ए सही होगा, ओम। प्लुत स्वर ओम है। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 158, विकल्प ए सही होगा, सदंत्य। उच्चारण स्थान की दृष्टि से सदंत्य से है, च कंठ से नहीं है, ये तालु से है, क्ष मूर्धा से, ये तालु से नहीं है, और श ये भी तालु से है, ये मूर्धा से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चारण के आधार पर अ है। क्वेश्चन नंबर 159, उच्चारण के आधार पर अ है, कंठ है, विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या रा ला व्यंजनों को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 160, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 161, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? अघोष, विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? या रा ला वा अंतस्थ है अंतस्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कई बार रिपीट हो चुका है। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।